आज हम मौजूद हैं यूपी बॉर्डर पर। हमारे साथ बैठे हैं कुछ किसान, कुछ जानेंगे इस बारे में। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका नाम। मेरा नाम देवी सिंह है, जिला शामली से आया हूँ। 46 दिन से इस आंदोलन में हूँ सर मैं। 44 दिन हो चुके हैं इस आंदोलन को, और कल आपने ट्रैक्टर मार्च निकाला था। किस लिए ट्रैक्टर मार्च निकाला था? देखो, मैं ट्रैक्टर मार्च इसलिए निकाला था सरकार पर दबाव बनाने के लिए, क्योंकि 26 जनवरी आ रही, हमारा गणतंत्र दिवस है। उसमें हम सरकार को अपनी ताकत दिखाएंगे। हम माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे एक निवेदन है, आप मुख्य अतिथि विदेशों के राष्ट्राध्यक्ष को बनाते हो, अब की बार किसानों को राष्ट्राध्यक्ष बनाओ ना, आपका सम्मान होगा। मैं ये जो 3 कानून बनाए हैं इन्होंने, जिनको आप काले कानून के नाम से कह रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, एक कानून इतने खतरनाक है, कैंसर के टिक्के है जी किसानों से क्या। इसमें सबसे पहले तो है जी स्टॉक सीमा। स्टॉक सीमा ये बताओ, सबसे पहले तो बड़ी बड़ी कंपनी कॉरपोरेट घराने करेंगे, किसान मजदूर के पास तो पैसा नहीं है। आप ये देखिए, आलू 200 रुपये किलो बिका, ये क्या काम करेंगे? सस्ते रेट पर हमारा माल खरीदेंगे और महंगे रेट पर बेचेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से एक और नुकसान होता है सर। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वहाँ चलती है विदेश स्तर में, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े जमींदार हैं, यहाँ तो छोटा जमींदार है 85%। ऐसा आप करो, आप तो हो जी कंपनी में हूँ किसान, आपकी हमारी गन्ने पर डील होगी। डील होने से बाद में क्या काम करोगे? आप सरकार पर लोन भी लोगे। लोन लेने से बाद में अगर आपने फ़ायदा दिखेगा तो आप हमारी फसल खरीदोगे, अगर आपने नुकसान दिखा तो आप छोड़कर चले जाओगे, क्योंकि हमें अपना नुकसान है, हमारी ज़मीन लीज पे हो जाएगी। और देखो वहाँ क्या हुआ है अमेरिका में, वहाँ अगर इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नुकसान हो जाए तो वहाँ सरकार भरपाई कर दे। अमेरिका के किसान को सब्सिडी मिल रही 42 लाख रुपये, भारत के किसान को मिल लीजिए 15,000, कनाडा के किसान को 7 लाख रुपए, जापान में 15 लाख। तो जी यहाँ नहीं चलने का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यहाँ लघु एवं सीमांत किसान है जी। फिर इस कानून में एक और कमी है, स्टॉक सीमा। स्टॉक सीमा ऐसा है जी, इन्हें क्या काम करा, पहले लिमिट थी जी, सरकार अगर इस लिमिट से ऊपर खरीदेगा कोई व्यापारी तो जेल हो जाएगी। जेल होने से बाद में क्या होता था, इस पर कानून बनना चाहिए। अब क्या काम करा है ना, पैन कार्ड लगा दिया जिसमें पैन कार्ड पर कोई कितना भी खरीद सका है। एक मेरा दोस्त है जी सोनीपत का, उसके वहाँ व्यापारी आते हैं, पैन कार्ड का फोटो स्टेट देकर चेक देकर चले जाते हैं, 20 लाख का नुकसान होगा। कहाँ तो वे FIR करे, कहाँ वो खरीदे, क्योंकि इसको कॉर्पोरेट घरानों को बढ़ावा देना चाह रहे। एक उदाहरण देना चाहूँगा जी मैं, 2006 में APMC मंडी एक्ट बिहार सरकार ने ख़त्म कर दिया था। आज बिहार का किसान पूरे देश में मजदूरी करने के लिए मजबूर है, क्योंकि वो वहाँ मंडी नहीं है, इसलिए सरकार मंडियों को ख़त्म करना चाह रही। आप ये देखो, हरियाणा पंजाब में जी मेरे मामा जी है, ये क्या कहना, दलाल हटा दिए, चलो अच्छी बात है, दलाल हटा दिए। सुषमा स्वराज ने भी जिस टाइम इसमें विपक्ष में काम चला था, विदेश मंत्री थी, उन्हें ये कहा था जो अड़ती है किसान का सबसे बड़ा दोस्त है। वहाँ बेटी की शादी करनी हो जब अड़ती पे पैसा, स्कूल में एडमिशन दिलवाना हो जब अड़ती पे पैसा, मकान बनाने हो जब अड़ती पे पैसा। क्या एक किसान कंपनियों से पैसा ले लेगा क्या सर? नहीं, पैसा तो नहीं ले पाएगा। लेकिन आप पिछली वीडियो में आपने कुछ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी कहा था, वो क्या है मामला सारा? देखो मैं कहूँगा, बिजली बिल है, बिजली बिल तो पहली बात तो संसद में पेश ही नहीं हुआ। और पराली का जो मुद्दा था जी, पराली के मुद्दे में ऐसा था जी, आप ये बताइए, बड़े बड़े अडानी अंबानी की कॉरपोरेट घराने की फैक्ट्री चल रही, उन पर तो टैक्स नहीं, हम पे टैक्स दे रहे। ये तो सरकार की नीति थी जी, अब 2 कानून हमें वो कर दिए, किसान घर वापिस लौट जाएंगे। अब तो ये होगा बिल वापसी तो घर वापसी होगा जी। नहीं, जो 2 बिल उन्होंने वापस किए हैं गवर्नमेंट ने, कि पराली आप जला सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल में आप कटौती होगी, तो इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में हमारा है, सरकार हमें मिट्टी गोली दे होती है, 2 कानून वापस ले लिए और ये उल्टे चले जाएंगे, हम उल्टे नहीं जानेंगे। सरकार क्या सोच रही है इन्हें कुछ पता नहीं। माननीय बिजली मंत्री जी, आपसे एक निवेदन है, आप सबसे पहले तो बिजली की बात करिए, आप हमारे बीच में किसानों के उसमें ना घुसिए, क्योंकि आपने किसानों के बारे में नहीं पता। और माननीय बिजली मंत्री जी, आपने 2 करोड़ सरदारों के पास RTRC के तहत मैसेज भिजवाया, क्योंकि हम सरदारों के लिए इतना कर रहे। क्या दिया दाई सरदार को हम आपने? और जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रही है, जैसे रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में क्या कहना है? देखो जी, मैं बताऊंगा, इन्हें एयरपोर्ट बेच दिया, इन्हें बंदरगाह बेच दिए और BSNL बेच दिया। हमारा जो देश है ना खोखला होगा, जैसा गड्डी है, गड्डी का टायर भी बिक लिया, ट्यूब भी बिक लिया और सीट भी बिक ली, बस स्टप नहीं रह रही जी। इसके बारे में तो यार बताऊं, प्राइवेटाइजेशन जो है ना विदेशों में क्यों चला है, क्योंकि वहाँ अस्तर है, यहाँ डिजिटल इंडिया नहीं हो सकता, यहाँ पढ़ा लिखा कम है, रोजगार। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आप क्या कहते हो, हम डिजिटल इंडिया, और आप हमसे लेटर भेजते हो चिट्ठी की वार्ता के लिए, आपको शर्म नहीं आती? ये थे हमारे किसान भाई। मैं गाजीपुर बॉर्डर से हिमांशु त्यागी, 224 के लिए।